हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो पूरी तरह से जो लोग बिगिनर लेवल के लोग हैं और जो मार्केट में अभी अभी सीख रहे, तो जो बिगिनर लेवल के रहते हैं और पहली दफा मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, तो उनको कंसिडर करते हुए मैं आज का वीडियो बना रहा हूं। उनको मैं ये वीडियो में कुछ टिप्स दूंगा, उसके जरिए उनको पता लग जाएगा कि अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करना है, तो किस तरह से करना चाहिए। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि मान लीजिए आप पहली दफा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके पास 5,000 रुपए है और उसमें आपको इन्वेस्ट करना है या तो ट्रेडिंग करनी है, तो किस तरह से करना चाहिए जो कि हमारा कैपिटल भी बचा है और मार्केट में से हम कुछ तो मुनाफा कमा कर बाहर आए। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी अलग अलग ट्रेडर्स के और इन्वेस्टर के व्यू अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं, मार्केट को आप नहीं जानते, तो मार्केट को जब भी हमें मार्केट में जो भी स्ट्रेटेजीज रहते हैं, स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से करना चाहिए, जो भी डिटेलिंग रहती है, तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता जब भी हम बिगिनर लेवल के रहते हैं। तो उस तरह की सिचुएशन में जब भी हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉस होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे आप इतना ही कीजिए कि मार्केट में पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है या तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है जिसे कि अप्लाई करना चाहिए, उसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन यानी दोस्तों, अगर हमारे पास 5,000 रुपए है और उसे हमें इन्वेस्ट करना है, तो पूरे 5,000 रुपीज एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट ना करते हुए हम उसे डिवाइड करेंगे। लेटेस्ट से हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि हम 1,000 के 5 स्टॉक ले लेते हैं और 5 स्टॉक में हम उसे इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए हम 5,000 रुपए एक ही स्टॉक में डालेंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, पूरा वो स्टॉक अगर नीचे जाएगा तो पूरी हमारी कैपिटल लॉस होने के चांसेस रहते हैं। अगर वो स्टॉक पूरी तरह से नीचे जाएगा तो पूरा कैपिटल हमें यानी कि जो भी उसमें लॉस होता है वो लॉस होता हुआ दिखेगा। और मान लीजिए कि स्टॉक बहुत ही नीचे जाता है पूरी तरह से, बाद में जाकर उसमें बहुत सारी गिरावट आती है, तो कैपिटल लॉस होने के भी चांसेस रहते हैं, तो वहां पे रिस्क बढ़ती है। तो इस तरह की सिचुएशन रहती है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि हम 1,000 रुपीज 5 स्टॉक में इन्वेस्ट करें। उससे क्या फायदा होगा हमें कि मान लीजिए एक स्टॉक हमारा खराब परफॉर्म करता है तो दूसरा स्टॉक हमारा अच्छा परफॉर्म करेगा, राइट। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए कंसिडर कर लेते कि हमारे दो भी स्टॉक अच्छे खासे वर्कआउट होते हैं और 3 स्टॉक भी खराब वर्कआउट होते हैं, तो भी बाद में जाकर हमें उतना लॉस नहीं होगा जितना अगर हम एक ही स्टॉक में डालते हैं। तो ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है। उसी के साथ आपको दोस्तों ये करना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 1,000 रुपीज ही हमें एक स्टॉक में इन्वेस्ट करनी है, तो जो पेनी स्टॉक रहते हैं वहां पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। पेनी स्टॉक यानी क्या, कि जो स्टॉक 2 रुपीज, 3 रुपए, 5 रुपीज पे ट्रेड कर रहे हैं, तो बहुत ही चीप प्राइस पे जो भी स्टॉक ट्रेड करते हैं वहां पे इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, क्योंकि उसमें कैपिटल कम लगता है। तो दोस्तों, पेनी स्टॉक में ट्रेड करना बहुत ही रिस्की रहता है। पेनी स्टॉक से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन जब भी हमारे पास अच्छी खासी स्ट्रेटेजी हो तो। अगर हमारे पास स्ट्रेटेजी ही नहीं है, हमें कुछ मालूम ही नहीं है और हम पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन खाली एक ही है कि वो कम प्राइस में मिल रहा है, तो इस तरह से आप करेंगे तो वो फिर आपके लिए रिस्की हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो अच्छे खासे स्टॉक रहते हैं, जो ब्लू चिप स्टॉक रहते हैं, जो लार्ज कैप स्टॉक रहते हैं, जो कि जनरली इंडेक्स में रहते हैं, जो कि हमें अच्छे खासे प्राइस पे मिलते हैं, तो वो स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो मान लीजिए कि नीचे भी जाएंगे तो कुछ समय के लिए नीचे जाएंगे, लेकिन बाद में जाकर उसमें रिकवरी आने के भी चांसेस रहते हैं, तो वहां पे कैपिटल लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं। तो जो बिगिनर लेवल के लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको लगता है कि मार्केट में इन्वेस्ट करना है, 5,000 रुपए के साथ इन्वेस्ट करना है, तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, मोर देन वन स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, और जो भी स्टॉक आपके होने चाहिए वो ब्लू चिप या लार्ज कैप स्टॉक होने चाहिए। तो कम से कम ये दो पॉइंट को भी आप कंसिडर करते हुए ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपको मार्केट में जैसे जैसे समझ आती है वैसे वैसे आप उसमें इंप्रूव करते जाएंगे। लेकिन इनिशियल लेवल में कुछ भी पता नहीं है, तो ये दो चीजों के साथ भी आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, राइट दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो से हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा, राइट दोस्तों। इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते हैं वो एज ए स्टडी पर्पज है, तो आप इसे एज ए स्टडी पर्पज ही कंसिडर कीजिएगा। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।